बल्ला बोल। व्हाट अ मेसी वीक वी हैड। मैं तो यहीं से शुरू करना चाहूँगा। वो ही देख रहा था मैं, इंस्टाग्राम पे मेसी की रील्स देख रहा था, इसलिए मैं कह रहा था 2 मिनट दे दे शुरुआत। नहीं, बट उन्होंने बड़े सलीके से बताया आपको दो चीज़ें, अपने ध्यान से सुना नहीं। मैंने तो मेसी वीक ही सुना बस। नहीं, तरीका जो मेसी बोलने का तरीका था वो आपको कोलकाता ले जाना चाहते हैं पहले। नहीं मुझे पता है वो मेसी मतलब विद अ वाई वाला मेसी की बात करें, नॉट एन आई वाला। वो तो मैं समझ गया था, वो तो मैं समझ गया। क्रेज तो है मेसी का, हमने देखा। न्यूज़ वालों ने वही तो एंगल उठाया है। बट दिल्ली में भी आया, कोलकाता से दिल्ली आया, दिल्ली सब में जगह ही मेसी था, पोल्यूशन पे भी बात होने लगी ना। हर जगह मेसी था। वही मैं कह रहा हूँ, कोलकाता में तो जो हुआ वो हुआ है, बट लोग भूल गए पूरा टूर ही वैसा था। आई एम सॉरी टू से, हैदराबाद में क्या हुआ, वो तो एक प्राइवेट इवेंट था, चीफ मिनिस्टर खेल रहे हैं जैसे उनका एक प्राइवेट है, बाकी लोग तो ऐसे देखने आए हुए हैं। और वो आप जाएं ज़रा मीम, मैं तो फुटबॉल के बहुत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ ग्लोबली, सबसे बड़े मजाक के पात्र तो वही बने हुए हैं, वो हंस रहे हैं उनके ऊपर कि उनके बॉल नहीं छुई जा रही, ये नहीं। और आप चलो वो तो अलग बात है, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉलिटिशियन आ जाते वहाँ इसलिए कुछ हंगामा नहीं हुआ क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा टेक ओवर कर लिया था हैदराबाद में। और कोलकाता में ये था कि फ्री फॉर ऑल था, इसलिए ऐसा हुआ। हैदराबाद में ये था कि फ्री फॉर ऑल नहीं है, सिर्फ हमारे सीएम साहब का प्राइवेट फंक्शन है, आप लोग बस आए हो उनको देखने के लिए फुटबॉल। और वो मतलब मैं अगर ठीक है आप एज अ चीफ गेस्ट गए है ना, वहाँ के आप चीफ मिनिस्टर हो तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको भी पता है, एज अ प्राइवेट अगर मैं एंटिटी होता कर रहा होता तो मैं उनको भी अपने साथ लेके चलता कि आप मेरे साथ हो। और तो उससे क्या होता है, पुलिस परमिशन मिल जाती है, ये सब कुछ है। पर आप आते, आप स्टैंड में बैठते है ना, स्टैंड में बैठ के देखते, एंड में जाके आप प्राइज दे देते। आप तो खुद आ गए शॉर्ट्स और स्टड्स पहन के बच्चों को खिला देते यार। वहाँ तेलंगाना की जो टीम है अंडर-19 मेन टीम, क्लब्स हैं, किसी को भी बोलते एक मैच खेल लेते, आधा घंटा खेलते भी नहीं, मेसी से बात हो जाती थ्रू अ ट्रांसलेटर। वो 5 टिप्स दे देते यार, उनके लिए लाइफ लॉन्ग मेमोरी है, कितनी चीज़ें सीख जाते। नहीं भाई, सीएम साहब ने पूरा वो अपना प्राइवेट, वहाँ भी वही हुआ, मुंबई में भी वही हुआ। वो सेल्फी जो है चीफ मिनिस्टर की वाइफ की, वो तो आप दिख ही रहे हैं, वो पूरी जगह वायरल हो रही, च्युइंगम चबा के वो सेल्फी ले रही है। एंड तो वही था, दिल्ली में भी वही हुआ, तो हर जगह वही है। तो आई थिंक ओनली कोलकाता में ये हुआ कि फैंस जो आए थे उनको सिर्फ नहीं उनको सिर्फ ग्लिम्स एक 5 मिनट मेसी देखने को मिला, चल रहा था। बाकी जगह 2 घंटे देखने को मिला, पर ऐसा नहीं कि वो खेलते हुए उन्होंने उसको देखा, या कोई बच्चों को टिप्स देते हुए देखा, या कोई फुटबॉल क्लिनिक करते हुए देखा, वो सब थोड़ी देखा। बस ये है कि हाँ उनको 2 घंटे दिख गए। अच्छा, इंडियन फैंस तो इसलिए भी खुश हो गए क्योंकि सेलिब्रिटीज आए, तो उन्होंने बोला चलो इसी बहाने 2-3 बट स्टार्स भी मेसी दिख आए गए। क्यों? नहीं देखो, वो मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक प्राइवेट था भाई, एक बिजनेसमैन है कोलकाता का, वो फुटबॉल का फैन है, उसके पास पैसे हैं कि वो मेसी को यहाँ ला सकता है। उसने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देखी, मैं कह रहा हूँ कमर्शियल इवेंट है, उन्होंने मेसी को यहाँ लिया है। मेसी क्यों आए, मेसी ने सम लिया, एक फी ली बहुत बड़ी आने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने वो ली। आपने उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, आपने वो पैसे, मतलब मुझे एग्जैक्ट वो नहीं पता, भरपाई किया नहीं, बट जितना मुझे पता है करीब 100-120 करोड़ के बीच आपने खर्चा किया। वो आपने या तो पूरा रिकवर किया या पार्ट ऑफ इट रिकवर किया। किस किस ने पैसे दिए, कॉर्पोरेट्स ने पैसे दिए, किस किस ने पैसे दिए, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे दिए। मैं मान ही नहीं सकता कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने नहीं दिया होगा पैसे, ठीक है, वहाँ से पैसे आए। किसने पैसे दिए, जो लोगों ने 10-10, 20-20 हज़ार की टिकटें खरीदी उन्होंने पैसे दिए। किसने पैसे दिए, जो मीट एंड ग्रीट हर शहर में हुआ, मैं कई लोगों को जानता भी हूँ जो मीट एंड ग्रीट में गए, 10-10 लाख रुपए दिए एक सेल्फी खिंचाने की, 4 लोगों के साथ एक सेल्फी खिंचाई गई, हाथ मिलाया जाए, चलिए नेक्स्ट सेल्फी खिंचाई गई, नेक्स्ट 10-10 लाख रुपए वो दिए। तो ऐसे करते हुए काफ़ी जगह से एज अ बिजनेसमैन आपने वो पैसे रिकवर किए। एक और सेल्फ मतलब फैमिली फोटो है उनकी, उन्होंने भी पैसे दिए होंगे फोटो लेने के लिए? नहीं बहुतों ने नहीं दिया, वीआईपी ने उसमें थोड़ी 8-9 लोग हैं। एक नहीं, मैं तो अब देखो, मैं किसी एक ही फोटो, एक ही फ्रेम में 8-9 लोग हैं, बीच में मेसी खड़े हैं। नहीं ऐसे तो बहुत है फोटो। और वो बड़े पुराने जमाने के फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, रहे हैं। हाँ मैंने देखा। तो उन्होंने भी दिए होंगे। नहीं दिए होंगे ऐसे, मैं बाय द वे, वो बहुत लोग हैं जिन्होंने नहीं दिए होंगे। मैं अभी ऐसे लिस्ट खोलूँ तो उसमें बहुत लोग हैं, हर फील्ड से हैं, बॉलीवुड से हैं, नेता हैं, ठीक है ना, वो खेल जगत से हैं, सब हैं जिन्होंने, उन्होंने थोड़ी पैसे। बाय द वे,
टॉप नॉच जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं वो भी हैं, उनमें से भी बहुत हैं जो पैसे दे सकते थे शायद नहीं दिए। ऐसे बहुत लोग हैं यार, वो लिस्ट बहुत लंबी है। बट अगर आप कंपेयर करो ना, जैसे सेम प्लेस पे 2008 में माराडोना आए थे, आपको याद होगा? बिल्कुल याद है। वो इवेंट बिल्कुल अलग इवेंट था, और उस वक्त लोगों के पास वो एक अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो बगल में खड़े होकर बच्चों के साथ उन्होंने खेला भी था, मैचेस खेले थे, सब कुछ हुआ था। लेकिन मेसी के साथ वो फील नहीं, मतलब मैं पर्सनली, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनाइज वैसा किया ना। हाँ, गलत पहली बात, मेसी खेल नहीं सकते थे। मैं जैसे कई लोगों को पता नहीं है, नहीं वो खेल नहीं सकते। उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनके पैर आर इंश्योर्ड फॉर सर्टेन $1 बिलियन, तो वो सीजन टू सीजन होता है। अब मानो वो यहाँ खेल रहे हैं। अब देखें दूसरी बात, हाँ दूसरी बात क्या होती है, मैं आपको अक्सर बताता हूँ। मैं अच्छा खासा फुटबॉल खेला, अभी भी खेलता हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। और कोई भी आप प्लेयर से जब बात करोगे ना, अगर आप जो फुटबॉल खेल रहा है उसके साथ खेलोगे ना, आपको चोट नहीं लगेगी। उसको पता है। जो थोड़ा नौसिखिया है ना, आप उसके साथ खेलोगे 100% आप मार खा के आओगे। क्यों होता है? क्योंकि उसको पता नहीं कब टैकल कब करना है और किससे मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर आपके साथ फुटबॉल खेलूंगा, आपको चोट नहीं लगेगी, मैं भी आपको टैकल करूंगा, लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी। मुझे पता है कब मुझे क्या और कितने लेवल पे। पर कई बार हमारे साथ खेलने के लिए आते हैं ना, नहीं आते हैं जोश में, मैं उनसे दूर रहता हूँ, क्योंकि वो 100% मारेंगे, 100% मारेंगे। तो वो चीज़ होती है। मेसी के लेवल में क्या होगा, आप किसी यंग खिलाड़ी के साथ खेलोगे, ये नहीं कि वो उसको आता नहीं, वो जोश में इतना होगा यार कि मेरे को हर चीज़ दिखानी है, मैं ये करना। आपने एक दो चीज़ गलत की, बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है। तो उनका ऑफ सीजन के टाइम ना, ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल अगर उनको कुछ हो जाए। मत खेलते, टाइम स्पेंड कर लेते बच्चों के मैं वही कह, मैंने तो ये कहा था, मैंने कहा आपको क्या करना चाहिए था। ये चीज़ मैंने अभी एक आर्टिकल भी लिखा है मैगजीन के लिए हमारे, यही चीज़ मैंने लिखी है कि ओवरऑल मतलब एक कॉन्ट्रास्ट आप देखो इस वक्त क्या है। ठीक है, मेसी का प्राइवेट था, बट आप उसका कोइंसिडेंस देखो किस टाइम वो इवेंट हो रहा है। आपके देश का ये फर्स्ट सीजन है, मेरे को याद है 1990 में फर्स्ट सीजन ऑफ फिलिप्स नेशनल लीग हुई थी। ठीक है, 1990 से आज हम बैठे हैं 2025 में। ठीक है, 26 साल। ठीक है, 90 से, अच्छा 90 से, ओके 1990 मेरे को अभी वो सीजन याद है। जेसीडी फगवाड़ा फर्स्ट सीजन जीता था, बाईचुंग भूटिया, आई एम विजयन, वो टीम थी बहुत ज़बरदस्त, जो पॉल अंचेरी की टीम थी। तब से लेके आज तक 36 सालों में पहली बार हुआ है कि इंडिया की नेशनल लीग नहीं हो पा रही है। इस सीज़न इंडिया की नेशनल लीग, उसका नाम अब ISL है, वो हर साल आई लीग बनी, अब ISL, वो नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि कोई भी शख्स टेंडर लेने को तैयार नहीं है कि मैं ये लीग करा पाऊँ। फर्स्ट टाइम इन 36 ईयर आपकी टॉप डिवीजन लीग नहीं हो रही, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फुटबॉल की पूरी दुनिया में। ठीक है, उसका नतीजा क्या है? आपके इस वक्त करीब 300 फुटबॉलर्स हैं जो आपके, जिनकी रोजी रोटी फुटबॉल है, जो पैसा कमाते हैं, खाते पीते फुटबॉल से, वो उनके पास जॉब नहीं है। सुनील छेत्री का आपने नाम सुना होगा, गुरप्रीत संधू का नाम सुना होगा, ये आपके टॉप स्टार्स हैं। इन्होंने 1 महीने पहले सोशल मीडिया पोस्ट डाला था कि भाई हमारे पास लीग नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसे नहीं कमा सकते, मुझे पता नहीं, मेरे पास नौकरी नहीं, मैं क्या करूँगा, कोई हमें मदद कर लो। 1 महीने पहले कहा था, तो किसने देखा था, किसने सुना था? नहीं, मेसी के लिए तो सब पहुंच गया। मैं अगेन नहीं, मेसी का काम नहीं है कि इंडियन फुटबॉल को सुधारे, वो तो भाई पैसे लिया वो आ गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो एक वो होता है ना हैव्स एंड हैव्स नॉट का फर्क है इस देश में, वो आयरनी मेसी के विजिट से आपको पता चली। तो आपकी लीग नहीं है, 300 फुटबॉलर के पास होनी है, 35 करोड़ आपकी मिनिमम गारंटी है, जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कहता है 35 करोड़ आपको मिनिमम गारंटी थी किसी भी कंपनी को कि आपको एक सीजन ऑफ ISL कराने की देनी है। उसका एक एंटिटी ने टेंडर नहीं उठाया। मैंने आपको भी बताया, स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, कई स्पॉन्सर्स ने पैसे दिए हैं, बहुत लोगों ने पैसे दिए हैं, किसी ने वो टेंडर भी नहीं उठाया कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूं फॉर एन नेशनल लेवल टॉप आपकी लीग के लिए कोई नहीं है। अब वो छोड़ो, आपकी सेकंड डिवीजन आई लीग जो बहुत सस्ते में हो जाती है, आज ही मैं पढ़ रहा था, उसके लिए भी कोई तैयार नहीं है कराने को। बट इंडिया में फुटबॉल की सिचुएशन पिछले ये आप कितने साल में, 6-7 साल में और नीचे गई है, मतलब एज इन टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और छेत्री को तो हमने वो भी देखा था ना, उनका मुंबई के एक ग्राउंड में उन्होंने बड़ा इमोशनल एक मैसेज दिया था, वीडियो बना के डाला था कि भाई फैंस नहीं आते हमारे लिए, मैच देखने नहीं आते, रो गए थे बेचारे वो कप्तान। नहीं, तो फुटबॉल तो इंडिया में वो, बट आप देखो ना किस स्टेट पे आप, फुटबॉल नहीं थी लेकिन आपका ISL हो रहा था ना। मैं ये कह रहा हूं, ISL हो रहा था, लोगों को पैसे मिल रहे थे ना, जो फुटबॉल खेल रहे हैं कि जेब में आ रहे थे। वो भी रिलायंस ने चलाया उसको 10 साल, उन्होंने लॉसेस झेले, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं। अच्छा, इसमें मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को
ये नहीं बोल रहा वो बेचारे हैं, उनका बहुत बड़ा दोष है, उन्होंने ये हालात पैदा किए हैं, आपने एक इकोसिस्टम नहीं तैयार किया जहाँ पे ये Sustain कर फीजिबल हो सकता है, सस्टेनेबल हो सकता है। बट मैं इसमें मैं गवर्नमेंट की भी बात करता हूँ। इस वक्त हम किस माहौल में हैं जहाँ भाई, जो अच्छी बात है, हम कहते हैं कि नहीं यार हमारा इमेज अच्छी होनी चाहिए दुनिया भर में, और हर कोशिश उठाई जा रही है कि हमारी इमेज अच्छी हो, ठीक है ना। इसीलिए आपने कॉमनवेल्थ गेम्स भी लिए, इसीलिए आपने ओलंपिक्स भी लिए। कॉमनवेल्थ गेम लॉस मेकिंग एक्सरसाइज है, लॉस होगा आपको। ओलंपिक भी लॉस मेकिंग एक्सरसाइज, आपको लॉस होगा, बट ठीक है, आपकी लार्जर ये है कि नहीं भाई हम दिखाना चाहते हैं भाई आप यहाँ आप इमेज सुधार रहे हो। ड्यू ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम, क्रिकेट, मैं सबको जोड़ दूं ना, वो आधा भी व्यूअरशिप नहीं है फुटबॉल की, आधा भी व्यूअरशिप नहीं है वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में। फुटबॉल इज द नंबर 1 स्पोर्ट, वो लोग कहते हैं दे आर मोर मेंबर्स ऑफ फीफा देन यूएन, यूएन से ज्यादा मेंबर फीफा के हैं। उस स्पोर्ट में, अब मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप दिखाना चाहते हो देश की, उस स्पोर्ट में आपकी कंट्री की रैंकिंग है 142, तो वो देख के नहीं शर्म आती क्या हमें कि 142 है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि हम बोलते रहे हैं कई टाइम से कि वर्ल्ड कप कब खेलेगी इंडिया, वर्ल्ड कप कब खेलेगी, वर्ल्ड कप कब खेलेगी। वर्ल्ड कप बहुत दूर की बात है। नहीं, वर्ल्ड कप छोड़ो, आपका एक लेवल होता है। वर्ल्ड कप हुआ मतलब सारे कॉन्टिनेंट्स की बेस्ट टीम है। आप हैं एशियन कॉन्टिनेंट में, एशियन कॉन्टिनेंट इज द वीकेस्ट कॉन्टिनेंट इन फुटबॉल, वीकेस्ट, मतलब वहां से क्वालिफाई करना बहुत आसान है। बल्कि यूरोप के देश कंप्लेन करते हैं यार हमारे यहाँ इतना कंपटीशन है, आप एशिया को इतने स्लॉट्स क्यों दे रहे हो, वहां तो वहां से तो आना किसी टीम के लिए आसान है। वीकेस्ट कॉन्टिनेंट का आप हिस्सा हो, वीकेस्ट कॉन्टिनेंट की जो कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होती है भाई, एशिया की जो बेस्ट हो रही है, वर्ल्ड कप नेक्स्ट लेवल, उसमें 24 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, अगले साल होगा। आप उस 24 टीमों में भी नहीं, आपने क्वालिफाई नहीं किया है। 24 टीमें इन एशिया आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, किसी को पता ही नहीं है। मेसी की जर्सी पहन के सब वहां पहुंच गए हैं। मतलब मुझे अगेन मैं कह रहा हूँ मेसी की गलती थोड़ी है ये, ऑब्वियसली, बट मैं कह रहा हूँ आपको लगता है यार बड़ा फुटबॉल बड़ा पसंद करते हैं, जर्सी पहनते हैं, ये पहनते हैं, वाह, कोई नहीं, किसी को पता तक नहीं है कि क्या हाल है, उनको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते। मैं ये सैफ की बात कर रहे थे, इंडिया इन 50s 60s वाज द बेस्ट टीम इन एशिया। बाय द टाइम 80s में आप पहुंचे, आप एशियन आप खत्म हो गए, पर आप सैफ एरिया के दादा थे। दादा मतलब आप हंसते थे, मतलब कि ये बांग्लादेश, मालदीव्स, अफगानिस्तान, क्या हंसते थे। अभी आपकी जो क्वालिफायर्स की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश ने आपको हराया, अफगानिस्तान, वॉन टोन अफगानिस्तान, जहाँ फुटबॉल फेडरेशन नहीं उसने आपको हराया। किसी को ये चीज़ें पता ही नहीं है। आप मेसी करो, ठीक है, मेसी, मैं वही कह रहा हूँ, मेसी बना लो यार, वही यार, आपके घर में मेसी आधा बना दो। छेत्री, आप देख लो ना, एक टाइम पे मेसी के गोल को सरपास कर दिया था, लेकिन वो एक अकेला कितना लड़ेगा भाई। सही बात, एक अकेला फुटबॉल की टीम में। अब देखो क्रिकेट एक अलग चीज है, सबको पता होता है 15, आप 15 पूछ लो 15 बता देंगे, लेकिन उसी बंदे से आप इनकी पूछ लोगे ना टीम, तो शायद किसी को ना पता हो। इसमें मतलब उसमें गलती फेडरेशन की है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रमोशन ही नहीं है, सबकी गलती है। देखो फेडरेशन की तो बहुत बड़ी है, मैं कह रहा हूँ, बट सबकी है, हमारी भी है यार। मैं वही आपको कह रहा हूँ ना, हमने 10,000 रुपए दे दिए मेसी को देखने के लिए। मैं अगर आपको 200 रुपए की टिकट भेजूंगा ना, तो भी आप नहीं देखोगे लेवल। तो यार मैं क्या कह रहा हूँ, लेवल नहीं। अच्छा, मैं अब आपको लेवल डेवलप किया होता। नहीं, मैं आपको लोग जाते देखने। मैं आपको बताता हूँ, बाकी देश है ना, बाकी देश है, मैं आपको बता रहा हूँ, अब बाकी भी छोटे छोटे देश हैं जहाँ पे मेसीज थोड़ी ऑफ द वर्ल्ड है। अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ सब में मेसीज थोड़ी है। बहुत ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका में है जहाँ मेसी थोड़ी है सब जगह, लेकिन उनकी लीग्स पॉपुलर है क्योंकि लोगों को खेल से पसंद है। उनमें एक बिलोंगिंग है कि यार मेरे स्टेट की टीम या शहर की टीम है फुटबॉल खेले, मैं जा रहा हूँ उसको देखने के लिए। आप टिकटें देखते हो, थोड़ी जगह था, अब जैसे बंगाल में था, ईस्ट बंगाल मोहन बगान राइवलरी थी, लोग आते थे, बट लोग कहते हैं कि यार देखो वो तो थी, प्यार तो है, वो बात तो ठीक है, बट उन्होंने भी, क्लब्स ने क्या किया, लोग थी, फैन फॉलोइंग थी, उसमें कहाँ उसमें कोई सुधार हुआ। आज के दिन में तो ईस्ट बंगाल बैंकरप्ट हो गया था, ठीक है, मोहन बगान बैंकरप्ट हो गया था, वो तो एक और कॉर्पोरेट एंटिटी आई है जिसने उसको खरीद लिया है, वो भी लॉस में जा रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी हर जगह, सोसाइटी की भी प्रॉब्लम है, कॉर्पोरेट्स की भी प्रॉब्लम है, सरकार की भी प्रॉब्लम है, AIFF की प्रॉब्लम है, सारे स्टेक होल्डर्स है, बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल है। बट एक वही कह रहा हूँ, कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ पागल हुए लोग पड़े हैं, पैसे लगा रहे हैं मेसी के पीछे, हाइप है ना, मतलब सोशल मीडिया का भी एक बड़ा रोल है ना, लोग फोमो फील करते हैं कि भाई मेसी आ रहा, मैं कैसे छूट जाऊं। अब मैं भी वहां हूं ना। एक एग्जांपल देता हूं मैं, क्यों ये हाइप है, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों ने टिकट्स मांगी मेसी की, मैं नहीं गया वहां पे, लेकिन कौन थे लोग जिनके बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। आपको पता है नंबर 1 स्पोर्ट आजकल के बड़े टाउन में बच्चों का है। अब क्या है, मैं बहुत बच्चों को मिलता, मैं उनके लिए भी, मैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट है, वो उनको मेसी बनना है या उनको जो भी बनना है, उनको मैनचेस्टर, भाई आपको जो भी बनना है, हो सकता है आप बन भी जाओ, आपको जो भी,
बट उसका रास्ता आप कैसे बनोगे? सीधा वहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड आपको देखेगी कि नितिन जी आप 10 साल के बाद अच्छे प्लेयर आओ, नहीं, आपको तो अपने डिस्ट्रिक्ट में खेलना पड़ेगा ना, स्टेट में खेलोगे, आप अपने ISL में खेलोगे, एक्सपोजर लोगे, वहां से अच्छा होगा। हो सकता है किसी दिन कोई B डिवीजन का क्लब आपको देखे, यूरोप का, वो ले जाए, वहां खेलोगे, तब तो जो आके आप बनोगे ना। तो आप, मैं कह रहा हूं उन सब लोगों से भी जो मेसी बनना चाहते हैं, जो 10,000 रुपए की टिकटें ले रहे, भाई आपके लिए भी तो जरूरी है नेशनल लीग होना। बिल्कुल, आप वहां खेलोगे तभी तो आप, जैसे गुरप्रीत संधू गए थे, उनके पास बहुत अच्छा चांस था, वो नॉर्वे के एक क्लब के लिए खेल रहे थे और वो एज अ बैकअप गए थे। वो कैसे गए थे? आई लीग खेल रहे थे, आई लीग के बाद किसी ने उनको देखा, उनको नॉर्वे बुलाया, नॉर्वे में बैकअप कीपर थे, मेन कीपर बन गए थे वो। नॉर्वे की जो यूरोप की टॉप लीग है उसमें खेले थे। उनको, अगर मैं तो मानता हूँ अगर वो कुछ साल वहाँ बिताते, हो सकता है बड़े क्लब भी उनको ले जाते, बट वो यहाँ क्यों आ गए, वापस क्यों आ गए? क्योंकि अगेन वो बिजनेस मॉडल, क्योंकि वहाँ पे जब आप B डिवीजन खेल रहे हो ना, तो आपको मिलते बहुत कुछ हज़ार पाउंड, आपको खुद कपड़े धोने हैं, अपने गाड़ी खुद चलानी है स्टेडियम में। तो वहां से टू बी अ टॉप लेवल फुटबॉलर का बहुत बड़ा फासला है और टफ लाइफ है, पर आपको टफ लाइफ से गुजरना है। फिर क्या होता है, अब इंडियन प्लेयर कुछ अच्छा करता है तो यहाँ का क्लब क्या कहता है, अरे यहाँ आ जाओ, आपको 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पे लगता है, 1 करोड़ के आप कॉन्ट्रैक्ट पे आओगे, आप फॉर्च्यूनर खरीदोगे, आप बड़े घर में रहोगे। तो आप बोलते हैं यार वहाँ ठंडी में रह रहा हूँ, लॉन्ड्री में मैं अपनी खुद ही करता हूँ, कार मुझे खुद चला के वहाँ जाना पड़ता है, खाना भी रात को खुद बनाना पड़ता है। 1 करोड़ में तो मैं 3 बंदे रखता हूँ, एक कुक रखता हूँ, एक ये रखता हूँ, गाड़ी अपनी पसंदीदा चलाता हूँ। मैं कहता छोड़ो यार वहाँ की, मैं यहाँ इंडिया में आ जाता हूँ। मजे। बट अगेन वो फ्लॉड इकोसिस्टम था जहाँ आप 1 करोड़ दे रहे हो। यस, आप अगर यहाँ की सैलरी कम होगी तो वो प्लेयर यूरोप में फाइट मारेगा, फाइट मार के फिर वो करेगा। मैंने वापस आता हूँ, क्यों अफगानिस्तान, इवन पाकिस्तान की टीम अच्छी कर रही, बांग्लादेश की टीम अच्छी, पता है क्यों? उनकी भी लीग्स हैं, वहाँ पैसे उतने नहीं मिल रहे थे। तो वहाँ का प्लेयर क्या कहता है, अगर उसको B डिवीजन भी मिलता है ना, वो B डिवीजन खेलता है, फाइट करता है। जब उनकी नेशनल टीम बनती है ना, वो सारे जो छोटे छोटे कंट्री के B डिवीजन में खेल रहे हैं ना यूरोप में, वो आके टीम बनाते हैं। आपके क्या है, वो यहीं खेल रहे हैं, वो वही लेवल के रहते हैं, वो पैसे 10 गुना कमा रहे हैं उनसे, बट वो स्टैंडर्ड वही खेल रहे हैं, वो वहाँ पे खेल रहे हैं। तो मतलब बहुत चीज़ें हैं विच कैन बी। मैं जिस दिन AIFF का प्रेसिडेंट बनूंगा तो इस बार आपको कंटेस्ट करवा देते हैं। नहीं हो सकता ना, ये तो प्रॉब्लम भी तो यही है। आपको AIFF का कितना बुरा हाल है, आप बताओ कितना बुरा हाल है। खुद लड़े जा रहे हैं, उन्होंने अपने लोगों को सस्पेंड कर दिया, करप्शन एलिगेशंस है, वो अपने पॉलिटिक्स में, कोर्ट में मैटर चला गया, सब कुछ हो रहा है। तो मैं यही कह रहा हूँ ना, यहाँ पे गवर्नमेंट को स्टेप इन करना चाहिए। बिल्कुल कि यार कर सकते हैं, करना चाहिए, मुझे लगता है। IOA में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी काफ़ी लड़ाई चल रही थी। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्टेप इन किया, सबको सॉर्ट आउट किया, बोला नहीं ये लड़ाई नहीं चलेगी, ये बंदा है, CEO है, ये रहेगा, आप रहोगे, ये PT उषा जी आपकी हैं, प्लीज जो एक राइवल कैंप बन रहा है आप लोग लाइन में आ जाओ। एक्चुअली इससे फायदा हुआ है, IOA एकदम ठीक तरह से चल रही है, वापस पटरी पे आ गया सब। वही चीज जरूरत है ना यार, किसी को तो डंडा मारने की जरूरत है, छोड़ दिया आपने उसको। फ्री हैंड तो नहीं दे सकते इंडिया जैसे देश में। शुरुआत के जो 10-12 मिनट हमने ये चर्चा के, लोगों को लगा ये फुटबॉल पॉडकास्ट है, बट अल्टीमेटली हम क्रिकेट पे ही आएंगे। क्रिकेटर्स भी तो थे वहाँ। यस, क्रिकेटर्स भी थे, हाँ। नंबर 10 हमारे सचिन तेंदुलकर गए हुए थे वहाँ पे, 10 to 10। यस, तो IPL ऑक्शन भी हो गया। आपने देखा इन सब VIP जिनसे भी मेसी मिले, जब वो बाइचुंग भूटिया एंड सुनील छेत्री से मिले, अलग सी रौनक थी उनके चेहरे पे। आप देख लो, उनको भी पता था ये इंडिया के फुटबॉलर हैं, खेले हैं, क्या है। बिल्कुल। बल्ला बोल।